सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हैं परमेश्वर की सच्ची बातों पर मनन करने के लिए। दो सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है, नए साल पर इस 2022 के विषय में हम लोग क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। स्तुति हो। और दूसरा सवाल है, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार ऐसा लिखा है जिसमें मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो उसमें परमेश्वर के वचन का मायना क्या है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए, 2022 अंतिम समय में जब हम लोग जा रहे हैं, हम अंतिम दिनों में रहते हैं, तो उसके विषय में यीशु ने कहा, उसके विषय में परमेश्वर का वचन ऐसा बार बार हमें बताता है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये सारा ही समय है कलेश का, मरी का, महंगाई का, संताप का और परीक्षा का इस पृथ्वी पर। स्तुति हो। आने वाला समय कैसा है, 2023 कैसा है, 2024 कैसा है, या जितना भी समय, जितने भी वर्ष आने वाले समय में आने जा रहे हैं, वो सारा ही समय संताप का, परीक्षा का, मरी का, महंगाई का समय है हमारे बहन भाइयों। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सीधा सीधा बताता है। और कोई ऐसा बोल रहा है कि अच्छा अच्छा समय आ रहा है ना, तो वो कैसे बोल रहा है, अपने मन से ही बोल रहा है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बता रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें आशा क्या दी है, परमेश्वर ने हमें आशा दी है हमारी भलाई के लिए। परमेश्वर हमें, विनाश क्यों होने जा रहा है, वो संताप, कलेश, दर्द, तकलीफ का समय क्यों आने जा रहा है, वो आने जा रहा है इस कारण से क्योंकि मानव जाति पाप, अधर्म से, कुकर्म से, पाखंड से सराबोर है, और हर मनुष्य वैसा ही जीवन जी रहा है जो परमेश्वर के खिलाफत में है। स्तुति हो, है ना। और ऐसा जब हम लोगों ने परमेश्वर के सामने उपवास ठहराया, जितने लोग शामिल हुए, उस दौरान परमेश्वर का वचन हमें क्या मिला इस 2022 के विषय में, जो आप हमारी टाइमलाइन पर भी देख सकते हैं। लिखा था, एक राजा, उसके 20 अध्याय का 22 वचन लिखा था, जाकर लड़ाई के लिए अपने आप को दृढ़ कर। यानी कि इस समय में, इस 2022 में अपने आप को दृढ़ कर लड़ाई के लिए। स्तुति हो। अंधकार के साम्राज्य से और इन तमाम हालातों से। और लिखा है, सचेत होकर सोच कि क्या करना है। ये सोच अपने आप को प्रिपेयर कर कि करना क्या है, क्योंकि नए साल के लगते ही आराम का राजा तुम पर चढ़ाई करेगा। आराम का राजा देख रहे हैं आप, नए साल के लगते ही क्या हो रहा है, एक नया वेरिएंट आ रहा है ना। आने वाले समय में महंगाई और तरह तरह की बातें पूरे विश्व के साथ में घटने जा रही है। नए साल में, नए साल के लगते ही वह तुम पर चढ़ाई करेगा, है ना। ये परमेश्वर का वचन था जब हम परमेश्वर के सामने बैठे उन दिनों के दौरान। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को समझिए। और आशा और आनंद की बातें किन लोगों के लिए है, लिखा है परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, ये परीक्षा का समय है ना, संताप का समय है ना। तो क्या लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम कर रखा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय में बचा कर रखूंगा जो सारे जगत पर आने वाला है। परीक्षा के समय में, इस सारे समय में बचाकर किन लोगों को रखा जाएगा, बुरा किन लोगों का नहीं होगा। देखिए, 2022 हो चाहे 23 हो चाहे 2050 तक, किन लोगों का बुरा नहीं होगा। लिखा है, तू परमेश्वर को, जो लोग भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। उन लोगों का कभी बुरा नहीं होगा जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। जिन लोगों ने परमेश्वर के धीरज के वचन को थाम कर रखा है, उन लोगों के साथ बुरा नहीं होगा, भला होगा। याद रखिए, भला होगा किन लोगों के साथ, विनम्रता पूर्वक जो परमेश्वर की ओर फिरे हैं, गलतियां करी हैं उसके बावजूद परमेश्वर की ओर फिरे हैं, और सिद्धता अपने परमेश्वर से पाप और बुराई के द्वारा संबंध को बिगाड़ना नहीं है। बहन भाइयों, चर्चेस, आप इस बात की गंभीरता को समझिए। चर्चेस को तैयार होना है किस जीवन के लिए, अनंतकालीन जीवन के लिए। दुनियावी जीवन सच्चा जीवन नहीं है। हम प्रिपेयर हो रहे हैं उस दिन के लिए। स्तुति हो, क्योंकि वो आने वाला है, हाकिम द्वार पर खड़ा है। याद रखिए। देखिए, देखिए, किन लोगों के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, विनम्रता पूर्वक परमेश्वर के सामने चल रहे हैं। स्तुति हो। और दूसरे सवाल के विषय में जब हम लोग बात करेंगे, उसमें लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।
तो इन आयतों से परमेश्वर का किसके लिए थी ये आयतें, क्या था इन वचनों का मायना? जब परमेश्वर ने 28 अध्याय में भेजा लोगों को सुसमाचार के प्रचार के लिए, पूरी पृथ्वी के जाओ और जाकर सारे जगत के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, यानी कि मेरी बातें लोगों को सुसमाचार बताओ और उन्हें क्या करो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में उन लोगों को बपतिस्मा दो। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, उन्हें मेरी आज्ञाएं माननी सिखाओ, तब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता था उस समय में। स्तुति हो। और आगे जब हम देखते हैं उसके विषय में क्या लिखा है, हम देखते हैं परमेश्वर, देखिए एक बात को हम समझेंगे, 1:13 हबक्कू की पुस्तक हमें साफ साफ बताती है कि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकता। यानी पाप में मनमाने मार्ग पर अगर मनुष्य चल रहा है तो वहां परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है। और क्या लिखा है, ऐसा बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसा बताती है, ठीक हो, 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, तूने मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला खासा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी कि तुझे अपने से दूर करूंगा, तेरा दीवट जो मेरी चौखट पर रखा है उसको उसके स्थान से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहले तो मुझे प्रेम करता था, अब तू किस चीज को प्रेम करता है? अब तू सांसारिक वस्तुओं को प्रेम करता है। अपने आप को जांच और परख, शारीरिक बातें, सांसारिक बातें या दुनियावी जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको परमेश्वर से बढ़कर प्रेम रखने का मायना क्या है? देखिए परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं हम सबसे बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करें? क्योंकि इसमें मनुष्य की भलाई ही है। परमेश्वर ही है तो जो उस रास्ते पर लेकर मनुष्य को जाते हैं। देखिए फिर आगे ऐसा लिखा है, 3 अध्याय को हम पढ़ते हैं, 2 का हमने 4 और 5 पढ़ा प्रकाशित वाक्य, 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऐसा लिखा है, स्तुति हो, लिखा है 15वें वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न तो ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगालने पर हूं। यानी कि तू ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, इसलिए मैं तुझे उगालने पर हूं। गुनगुना होने का मायना क्या है? गुनगुना होने का मायना है कि पहले तो वो अपने मनमाने मार्ग पर चलते हैं, है ना, फिर परमेश्वर की बातों को भी मानते हैं। परमेश्वर की वो तमाम बातें जो बड़ी आसान है माननी, वो मानते हैं। यानी कि अपने मनमाने रास्ते पर, पाप और बुराई के रास्ते पर भी चलते हैं और उसके बाद में परमेश्वर की बातों को भी मानते हैं। उन्होंने क्या क्या करा है, मिक्सचर कर लिया है उस जीवन को जो संसारिक। आप इस बात को समझिए, प्रभु ने क्या बोला था, पिता जैसे मैं संसार का नहीं, वो लोग भी संसार के नहीं। वो ये जीवन तो अलगाव का जीवन है ना। संत कौन होती है? कौन कपड़े पहनने से हम लोग संत हो जाएंगे? नहीं, वो आत्मा हमारी परमेश्वर के साथ रहते रहते, परमेश्वर के साथ चलते हुए संत होती चली जाएगी। स्तुति हो, स्तुति हो। देखिए और आगे जब हम इन दोनों बातों को देखते हैं तो क्या लिखा है कि परमेश्वर उन मनमाने मार्गों पर क्या हमारे साथ हैं? क्या छोड़ नहीं दिया परमेश्वर ने? छोड़ दिया ना, उन्हें जाने दिया ना अपने से दूर, है ना। तो इस वचन का मायना ये है। लेकिन अगर वो लौट कर परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे वो उड़ाऊ भूत परमेश्वर के पास आया, वो है ना, आया ना, तो उसने क्या किया? उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि पिता मुझे एक, मैं तेरे पुत्र होने की योग्य नहीं हूँ, मुझे एक मजदूर के समान अपने अपने पास में शरण दे। तो प्रभु ने क्या बोला, पिता ने क्या किया? उसको गले लगाया। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। इसलिए अगर आप मन फिराकर परमेश्वर के सामने आएंगे, मन फिराव क्यों? बहुत सारी बातों में देखिए, मन फिराव की आवश्यकता कब तक है? मन फिराव का ही मार्ग है उद्धार का मार्ग। मन फिराव की आवश्यकता कब तक है? उद्धार की इस मार्ग पर, जब तक हम यीशु के जैसे नहीं बनते जा रहे हैं। स्तुति हो। और इस बात को हम लोग गंभीरता पूर्वक समझे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। इस सारा समय है, लेकिन आशा किन लोगों के लिए है? जिन्होंने परमेश्वर के धीरज के वचन को थाम कर रखा है। स्तुति हो। प्रिपेयर होइए चर्चेस, प्रिपेयर करिए अपने आप को और अपने तमाम बहन भाइयों को, और इस दूसरी, पहले और दूसरे दोनों ही सवालों को
हम गंभीरता से समझ पा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आने वाले दिनों में परमेश्वर की सच्ची बातों पर बात करेंगे। बहुत छोटे-छोटे तरह से देखिए, अगर आप कोई भी अपना सवाल पूछते हैं, कोई भी सवाल है आपका, अब अगर वो आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूर उस पर बात की जाएगी। स्तुति हो। और याद रखिए, प्रार्थनाओं में याद करते हैं आप तमाम लोगों को। स्तुति हो। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जय मसीह।